हे एवरीवन, तो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी अपने यहाँ की यानी कि बिहार और झारखंड की बहुत ही ट्रेडिशनल और बहुत ही झटपट से बनकर तैयार होने वाली रेसिपी, जो खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगेगी और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और यूपी में तो इसे दाल की दुल्हन के नाम से भी जानते हैं और मैं तो इसे महीने में एक बार बनाना ज़रूर पसंद करती हूँ, क्योंकि ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है और ये बहुत ही रिच होती है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो आप चाहें तो किसी भी तरीके की दाल से बना सकते हैं, लेकिन मैं आज इसे अरहर की दाल से बनाऊंगी, क्योंकि अरहर की दाल से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। और साथ ही में इसमें मैं मिक्स करूंगी धुली हुई मूंग की दाल। तो मूंग की दाल और अरहर दोनों ही टेस्ट को बहुत ही बढ़ा देती है। तो आप चाहें तो दोनों दाल मिक्स करके बना सकते हैं, या आप जो भी दाल पसंद करते हैं आप उस दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक कटोरी करीबन अरहर की दाल ले ली है और आधा कटोरी ही मैंने इसमें धुली हुई मूंग की दाल ली है। तो मैंने दोनों दाल धुली हुई इस्तेमाल करी है। और उसके बाद मैंने अब क्या किया है कि इसे 2 से 3 पानी से अच्छी तरीके से आपको धो लेना है। इससे क्या होगा कि इसमें से जो कचरा रहेगा और जो पॉलिश में पाउडर लगा हुआ रहता है वो पाउडर निकल जाएगा। तो आप जब भी दाल का इस्तेमाल करें तो हमेशा इसे धो करके ही करें। आज मैं इसे कुकर के अंदर बनाऊँगी, क्योंकि ये दाल अच्छी तरीके से पकी हुई होनी चाहिए। अगर दाल ज़्यादा खड़ी खड़ी रहेगी तो इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं आता है। तो अब क्या करेंगे कि इसे मैंने डाल दिया है कुकर में और अंदाजे से मैंने इसमें पानी डाला है। अगर आप कटोरी के हिसाब से देखें तो 1.5 कटोरी दाल थी, तो मैंने 3.5 कटोरी पानी डाला है। टेस्ट के अकॉर्डिंग मैंने इसमें नमक डाल दिया है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और साथ में ही आधा चम्मच मैंने इसके अंदर देसी घी डाला है। आप चाहें तो इसके अंदर तेल भी डाल सकते हैं। इसको डालने से क्या होता है कि दाल उफनती नहीं है। अब इसे चढ़ा दिया है मैंने फ्लेम के ऊपर और मैं इसमें लगाऊंगी करीबन 2 से 3 सीटी, ताकि दाल अच्छी तरीके से गल जाए। दाल जब तक पकती है तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं जो आज इसमें पिट्ठी बनाऊंगी वो मैं आटे से बनाऊंगी। बहुत लोग बेसन से और आटे से मिक्स करके बनाते हैं। अगर आप चाहें तो आधा बेसन आधा आटा ले सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ आटे से बनाऊंगी। तो मैंने इसमें आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर डाला है, आधी चम्मच अजवाइन डाली है और साथ में 2 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाला है। अगर आपके पास देसी घी नहीं हो तो आप रिफाइंड तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही में इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए मैंने इसके अंदर करीबन 1 से 1.5 चम्मच मैंने इसमें अचार डाला है। तो अचार का मसाला इसमें बहुत ही टेस्टी लगता है। आप एक बार ज़रूर से इसे बना करके देखें। तो इससे क्या होता है कि एक बहुत ही जो टेस्ट बढ़ कर के आता है वो इसी के कारण आता है, और जो खटाई होती है वो तो टेस्ट ऐसे भी बढ़ा देती है। तो देखिए, मैंने इसी तरीके से आटे में इसे मिला दिया है और अब इस सारे मसाले को मैं आटे में पहले मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ही आपको पानी डालना है। तो इसे अच्छी तरीके से आप मिक्स कर लें ताकि सारा मसाला आटे में मिक्स हो जाए। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पानी, लेकिन आपको पानी एक बार में ही सारा नहीं डालना है, आपको धीरे धीरे करके इसमें पानी डालना है और इस आटे को बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है। आपको आटा लगाने में जल्दीबाजी नहीं करनी है। तो देखिए, इसी तरीके से आपको आटा लगाना है और आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आटा ज़्यादा गीला भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा टाइट भी नहीं होना चाहिए। आटा बिल्कुल सॉफ्ट सा होना चाहिए। और इसे मैंने ढक करके रख दिया है साइड में 5 से 7 मिनट के लिए। तब तक हमारी दाल भी पक करके तैयार हो चुकी है। तो इसे मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो दाल इसी तरीके से बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए, यानी कि पक जानी चाहिए। अब दाल को रखेंगे साइड में और इसमें लगाएंगे एक तड़का। तो तड़के के लिए मैंने डाल दिया है कढ़ाई में तेल डाला है। तो मैंने रिफाइंड तेल डाला है और साथ ही में मैंने इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी डाला है। इससे क्या होता है कि दाल का टेस्ट बहुत ही उभर करके आता है। और साथ ही में इसके तड़के के लिए मैंने इसमें डाले हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज काटे हैं, साथ में हरी मिर्च ले ली है, 8 से 10 कलियां लहसुन की ली है, 1 मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। अब क्या करेंगे कि तेल गर्म हो गया है तो मैंने इसमें आधा चम्मच जीरा डाला है, साथ ही में मैंने इसके अंदर 1 तेज पत्ता डाला है और जीरे को अच्छी तरीके से आपको इसे क्रैकल होने देना है। जीरा हल्का सा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। उसके बाद मैंने इसमें डाल दी है सूखी लाल मिर्च डाली है, जो साबुत वाली आती है। इससे इसका टेस्ट और भी अच्छा आता है। तो आप तड़के में हमेशा सूखी लाल मिर्च का इस्तेमाल करें। और साथ ही में मैंने इसमें बारीक काट करके डाल दी है लहसुन। तो आप चाहें तो लहसुन को पीस करके भी डाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे लहसुन, खड़ा लहसुन खाने में थोड़ी आनाकानी करते हैं। तो लेकिन मैं तो हमेशा दाल में इसी तरीके से डालती हूँ, इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब मैंने इसके अंदर डाल दी है हरी मिर्च, जो हमने हरी मिर्च बारीक बारीक काटी थी। सारी चीज़ों को आपको अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक मतलब फ्राई कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके से ये गोल्डन ब्राउन होने लग जाएगा और इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लग जाएगी। तो आप समझिए कि ये पकने लग गया है। अब क्या करेंगे कि इसमें बारीक कटा हुआ
प्याज डाल देंगे। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन दाल बिना प्याज के बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। और मैं तो प्याज खाती हूँ, प्याज और लहसुन में सारी चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ, तो इसलिए मैं आज इसे प्याज और लहसुन डाल करके बनाऊँगी। इससे इसका टेस्ट बहुत ही बढ़ चढ़ करके आता है। तो अब इसे मैं ट्रांसलूसेंट होने तक भून लूँगी। और देखिए ट्रांसलूसेंट हो जाने के बाद अब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं टमाटर। तो टमाटर आप थोड़े से बारीक बारीक काट करके डालें, तो इससे क्या होगा कि इसे पकने में बहुत ही आसानी रहेगी और दाल के अंदर ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, तीखी वाली मैंने 1 चम्मच भर करके लाल मिर्च डाली है, साथ में ही मैंने इसमें 1 चम्मच भुने हुए जीरे का पाउडर डाल दिया है। और इन मसालों को डाल देने के बाद मैं अब इसे बहुत ही आराम से भून लूँगी, ताकि ये जब तक ट्रांसलूसेंट नहीं हो जाए, यानी कि मसाला अच्छी तरीके से पक नहीं जाए, तब तक हमें इसे भूनना है। और मसाला पक गया है, यानी कि इसमें से तेल रिलीज़ होने लग गया है, तो इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी दाल। और दाल को डाल देने के बाद इसे मैं आपस में मिक्स कर लूँगी, यानी कि इस मसाले को और दाल को आपको मिक्स कर लेना है। और उसके बाद मैं इसके अंदर डालूँगी पानी। तो पानी, ये दाल थोड़ी सी हमको पतली ही रखनी है, क्योंकि बाद में हम जब इसमें पिट्ठी डालेंगे तो दाल गाढ़ी होने लग जाती है, तो इसलिए दाल को हमें पतली रखना है और इसे फ्लेम के ऊपर आपको चढ़ा करके रखना है। तो देखिए दाल अब पकने के लिए हम साइड में छोड़ेंगे और तब तक कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो अब हम आटे को चेक करते हैं। आटे को मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कवर करके रखा था और अब मैंने इसे एक बार दोबारा से मसल करके और सॉफ्ट बना लिया है। तो इसी तरीके से आप आटे को ढक करके रखें और उसके बाद आप इसे एक बार फिर से मसल करके और सॉफ्ट बना लें। तो देखिए आटा कितना अच्छा सॉफ्ट एकदम बन करके तैयार हो गया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये ज़्यादा गीला नहीं होना चाहिए। और देखिए ये इसी तरीके से इतना ही टाइट होना चाहिए, क्योंकि हमें इसमें आटा लगा करके इसे बिल्कुल भी नहीं बेलना होता है। हमें सिर्फ इसमें हल्का सा घी का हाथ लगा करके, अगर आपको बेलने में दिक्कत आ रही हो तो आप हल्का सा घी का हाथ लगा करके इसे बेल सकते हैं, लेकिन इसे बेलने में मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं हुई, क्योंकि आटा बहुत अच्छी तरीके से लगा हुआ था। अब मैंने क्या किया है कि एक छोटे से ढक्कन को ले लिया है। अगर आपके पास कोई किनारे वाली कटोरी हो या ग्लास हो तो आप उससे भी काट सकते हैं, लेकिन मेरे पास किनारे वाली कटोरी नहीं थी, तो इसलिए मैंने इस तरीके से एक ढक्कन लिया है और इसमें रोटी बेल करके और इसमें साँचे इस तरीके से मैंने काट लिए हैं, ढक्कन को प्रेस कर करके। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसे बना लिया है। अब क्या करेंगे कि आप चाहे तो इसे किसी भी शेप में बना सकते हैं। एक शेप तो ये होती है कि इस तरीके से आप बनाएंगे तो इसके अंदर दाल भर जाएगी, तो इससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि भरी हुई रहेगी दाल, तो खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी। और एक डिज़ाइन ये होती है कि आप इसे इस तरीके से फूल की शेप में भी बना सकते हैं। तो आप इसे 2-3 तरीक़ों से बना सकते हैं। अगर आपको इस तरीके से फूल बनाने में दिक्कत आए तो आप गोल गोल भी बना सकते हैं, अंगूठे की मदद से हल्का सा गोल बना करके अंगूठे की मदद से प्रेस कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आज इसे इसी तरीके से बनाऊंगी, क्योंकि इस तरीके से बनाने से बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। उन्हें ऐसा लगता है कि किस तरीके से बनाई गई है। और देखिए ये बन करके हो गई है तैयार। तो मैं धीरे धीरे करके सारी पिट्ठियों को इसी तरीके से बना लूँगी। और इधर हमारी दाल भी गर्म हो रही है और इसके अंदर मैंने डाल दी है, इन पिट्ठियों को डाल दिया है। और इनको डालने के बाद मैं इसे आराम से चलाऊँगी, यानी कि कम से कम 10 मिनट तक मैं इसे पकने के लिए छोड़ूंगी। तो ये पिट्ठी जब दाल में पकने लग जाती है तो ये देखिए इस तरीके से तैर करके ऊपर आ जाती है, यानी कि इसे पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। तो ये अब पक चुकी है, क्योंकि ये ऊपर आ जाए तो आप समझिए कि हमारी दाल पिट्ठी बन करके तैयार हो चुकी है। तो देखिए मैंने तो इसे बना लिया है और आप एक बार इसे ज़रूर से ट्राई करें। अगर आप एक बार इसे बनाएंगे तो आप हमेशा ही गर्मियों के मौसम में, और अभी तो गर्मियों 2 महीने बाकी बच रही है, तो आप रोटी सब्जी के झंझट को रखिए साइड में और इस तरीके से बना करके तैयार करिए। और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए अब मैंने इसे कर ली है प्लेटिंग और मैंने इसके ऊपर डाल दिया है कच्चा प्याज और साथ में मैंने निचोड़ दिया है नींबू। इससे ये खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी हो जाती है। तो इसी के साथ मेरी ये दल पिट्ठी हो गई है तैयार। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं नई रेसिपी में। बाय बाय।